खाजगीकरण थांबवण्याकरिता आंदोलन सुरू झालेले आहे. खाजगीकरण तसेच जुनी पेन्शन बचाव याकरिता निषेध आंदोलन सुरू. या आंदोलनाला रेड युनियनसह इंटकचा पाठिंबा देण्यात आला आहे. JF, ROPS, IRDF तसेच INDWF यांच्या आवाहनानंतर संपूर्ण देशातील कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन लागू करावी या उद्देशाने आडीपाडीने उपोषण 8 तारखेपासून सुरू झाले आहे. हे उपोषण 8 जानेवारीपासून तर 11 जानेवारीपर्यंत राहणार. मैं आशीष पाचघरे, अध्यक्ष ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज़ यूनियन एफिलिएटेड टू ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इस बीजेपी सरकार ने 2004 के बाद जो इस देश में कर्मचारी नौकरी पे लगे हैं उनको नई पेंशन योजना के तहत अंधेरे में उनका भविष्य कर दिया है। आज जब लोग हमारे बीच से रिटायर्ड होते हैं तो उनको मात्र 900 से 3000 रुपये तक पेंशन मिलता है। आज एक सिलेंडर की प्राइस भी 1200 रुपये है, तो इस पेंशन में क्या होने वाली है। हम केंद्रीय कर्मचारी हम जब सरकारी नौकरी पे लगते हैं तो हमारे काफ़ी लिमिटेशंस रहती है। हम बाहर कोई दूसरा जॉब नहीं कर सकते, हम कोई प्राइवेट में बिजनेस नहीं कर सकते और 60 साल तक उम्र के हम लोग देश की सेवा करते हैं। लेकिन 60 साल हो जाने के बाद जब हम कमाने की शक्ति हम में नहीं रहती, तब सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग को पेंशन दी जाए। लेकिन ये सरकार हमें पेंशन देने से मना करती है। इसके तहत पूरे देश में 30 संगठन अपने अपने विचारधाराएँ, अपने झंडे डंडे अलग रखकर जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ओल्ड पेंशन स्कीम की स्थापना की गई है, जिसके तहत पिछले 6 महीने से विभिन्न आंदोलन किए जा रहे हैं। दिल्ली में 10 अगस्त को रामलीला मैदान में करीब 6 से 7 लाख लोग इकट्ठा होकर वहाँ पे हम एकजुट हुए। अभी हम लोग पूरे देश में 4 दिन का भूख हड़ताल कर रहे हैं और इसके बाद तभी भी सरकार अगर हमारे बातों को नहीं सुनती है तो आने वाले मार्च महीने से इस पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही है। उसमें प्रमुख रूप से रेलवे के 2 बड़े संगठन जिसमें रेड यूनियन, इंटक यूनियन, डिफेंस के 2 बड़े संगठन पूरे शामिल है। और सरकार ने बात नहीं सुनी तो इस देश का चक्का जाम भी हम लोग करने की ताकत रखते हैं। आपके मार्फत से हम उनको अपील करते हैं कि हमारी भावनाओं को सुना जाए और जल्द से जल्द सारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दी जाए। नमस्कार, लाल सलाम। मैं अरविंद कुमार सिंह, अध्यक्ष रक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि 2004 से जो नई पेंशन योजना इंट्रोड्यूस की गई थी केंद्रीय कर्मचारियों पर, और जिसके वजह से जिसका विरोध लगातार चल रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, जिसके जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम का गठन करने के बाद जो फरवरी 2023 से लगातार आंदोलन होते आ रहे हैं। जैसा कि 10 अगस्त को रामलीला मैदान पर दिल्ली में बहुत बड़ी रैली की गई थी, सरकार उससे डगमगाई भी है, लेकिन सरकार फिर भी पीछे नहीं हट रही है। हड़ताल की भी उनको अल्टीमेटम दी जा चुकी है और उससे पहले अंतिम भूख हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग, यदि सरकार नहीं झुकती है हमारी मांगों के सामने, क्योंकि वो कई पेंशन ले पुरानी और हमें दे नई पेंशन और जो पेंशन देकर दे टेंशन, ये हमें अब बिल्कुल कबूल नहीं है। इसलिए अब सड़कों पर बिगुल फूंक चुका है और भूख हड़ताल हो रही है। ये 8 से 11 जनवरी तक है। इसके बाद जो हमने स्ट्राइक बैलेट लिया है उस पर हड़ताल की तारीख तय होगी, यदि सरकार नहीं झुकेगी। और सरकार को हम लोग हड़ताल के माध्यम से झुकाकर अवश्य जो है अपनी पुरानी जो मांग है, पुरानी पेंशन की मांग, वो हासिल करके रहेंगे। इतना हम इस पर आशान्वित हैं। हमारे मजदूर पूरे एक हैं, सारे संगठन एक हैं। इतना कहकर अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो।